सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद ने ऑफिशियल स्टोरी ऑफ बॉम्बे से कुछ ऐसी बातें शेयर किए हैं अपने पर्सनल लाइफ के, जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे इमोशनल। मैं आपको बता दूं कि जब मेरे तक ये खबर आई और जब मैंने इनका पूरा वो वीडियो दिखा, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार हम लोगों ने जज तो कर लेते, ट्रोल तो कर लेते, लेकिन इसके पीछे उनका जो स्ट्रगल है, इसके पीछे उनकी जो मेहनत है और इसके पीछे का जो आप कह सकते हो पास्ट को लेके जो प्रेजेंट में वो जी रही हैं, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। आखिर क्या है उनकी पूरी कहानी और किस वजह से मैं ये कर रही हूँ बात, आइए नजर डालते हैं इस पूरे वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूड्स। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि उर्फी जावेद ने ऑफिशियल मुंबई स्टोरी में क्या क्या कहा है करके, शॉर्ट में ही सही। एक लखनऊ की लड़की किस तरीके से भाग चली थी अपने घर से 17 साल की उम्र में और दिल्ली जाके उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ करना है। उस दौरान उन्होंने बहुत सारे कॉल सेंटर्स में काम किया, जॉब करना स्टार्ट किया, 17 साल की एज में ट्यूशन्स लेने स्टार्ट कर दिए और थोड़े बहुत पैसे जमा के वो मुंबई के लिए रवाना हुई। मुंबई में आने के बाद बहुत जगह पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, ऑडिशंस दिए और बहुत जगह से रिजेक्ट हुई। बहुत लोगों ने उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उसके बाद फाइनली उन्हें छोटा मोटा रोल में हिस्सा मिल गया और कलर्स के एक शो में एज अ सीरियल में एज अ साइड रोल के हिसाब से वो काम करने लगी। लेकिन जब इस सब चीज़ों से भी उनका मन भरा नहीं, इन सब चीज़ों से भी जब उनको लगा कि इतने से कुछ नहीं होने वाला, तब उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। आज के डेट में उर्फी जावेद अपने कपड़ों के लिए, अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से सोशल मीडिया से लेकर आप कह सकते हो सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी चर्चे में बटोर रही है। अपनी सुर्खियों में खुद का नाम बरकरार रखी है। हफ्ते में 7 दिन में से 8 बार तो ऐसा होता है कि उर्फी जावेद का नाम तो निकाला ही जाता है उनके ड्रेसिंग सेंस की वजह से। जो चीज़ के बारे में हम सोच नहीं सकते वो उर्फी जावेद कर दिखाती है। लेकिन इस पूरे वीडियो में उन्होंने एक ऐसा लाइन कहा जो शायद किसी भी लड़की के लिए, स्पेशली किसी भी बेटी के लिए सुनना और कहना बहुत ही बड़ी बात है। अब जब बात मैं बेटी का कर रही हूँ तो डेफिनेट की बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपको बता दूं कि उर्फी जावेद की मॉम और उनकी सिस्टर्स आज भी उनके साथ हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, मीडिया के सामने आके वो भी इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि उर्फी के डैड कभी मीडिया के सामने नहीं आए? ऐसा नहीं कि उनके डैड नहीं है, उनके डैड हैं, बेशक है। और लेकिन उर्फी जावेद ने कहते कहते कहा कि जब मैं घर से भाग गई थी और मैं ऑडिशंस के लिए गई, तभी तो मैं अच्छे रोल करती थी, तभी भी मेरे पापा ने कहा है कि ये मेरी बेटी नहीं, ये तो पॉर्न स्टार है। जी हाँ, उर्फी जावेद ने इस बात को कबूला है और उर्फी जावेद ने ये चीज़ ओपनली सबके सामने रखी है कि मेरे डैड के लिए मैं तो एक पॉर्न स्टार हूँ और उन्होंने ये कह के मुझे धिक्कार दिया कि ये मेरी बेटी है करके। अभी ये सुनने के बाद जब मैं ऐसी थी कि आप तक कैसे पहुँचा, बिकॉज एक लड़की के लिए ये चीज़ मानना, एक्सेप्ट करना बहुत ही बड़ी बात है। इनफैक्ट कोई शायद ये इतना इजीली एक्सेप्ट ना कर पाए। एक नॉर्मल इंसान भी अगर किसी को कह दे कि ये पॉर्न स्टार करके, तो भी वो एक धक्का सा बैठ जाता है। हालांकि मैं पॉर्न स्टार के दुनिया वालों को कुछ नहीं कह रही हूँ, बट एक रहता है ना कि ये जो टैग है ना, इसको सोसाइटी में एक शेमलेस वे से देखा गया है। और यही वो तरीका है कि उर्फी जावेद जब भी बात कर रही थी तो वो इमोशनल होते हुए भी दिखी, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने ये कहा कि मैंने मेरे आगे को सिर्फ देखा है, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को देख के मैं आगे बढ़ते गई। पीछे कौन मुझे क्या कह रहा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उर्फी जावेद के इसी बात को, इसी जज्बात को मैं कहूँगी कि यार कम उम्र में इस बच्ची ने बहुत कुछ देखा है। फिलहाल आप उर्फी जावेद के बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और खबर के लिए आप देखते रहिए फीफा फूड्स।